भारतीय इतिहास के पन्नों में कारगिल युद्ध एक ऐसा अध्याय है जो हमारे सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की कहानी कहता है। ये बात है 1990 जो हमारे देश की भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में आज हम उस अविस्मरणीय गाथा को याद करें। ये युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्रों में से एक था। 1999 की सर्दियां शांतिपूर्ण लग रही थीं, लेकिन बर्फ की चादर के नीचे तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। नियंत्रण रेखा LOC पर पाकिस्तानी सेना ने चुपके से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी थी। ये घुसपैठ भारत की चौकियों और रणनीतिक चोटियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से की गई थी। मकसद था श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना। इस गुप्त ऑपरेशन को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र नाम दिया था। उनके सैनिक, जो कि वास्तव में पाकिस्तानी सेना के जवान थे, मुजाहिदीन के रूप में भारतीय क्षेत्र में गहरे तक प्रवेश कर चुके थे। मई 1999 की शुरुआत में स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को घुसपैठियों के बारे में जानकारी दी। शुरुआत में इसे कुछ आतंकवादियों की हरकत समझा गया, लेकिन जल्द ही भारतीय सेना को इसकी गंभीरता का एहसास हुआ। जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। लक्ष्य स्पष्ट था, घुसपैठियों को भारतीय जमीन से बाहर निकालना, भले ही इसके लिए कितना भी कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े। यह युद्ध असाधारण रूप से कठिन था। हमारे सैनिकों को ऑक्सीजन की कमी वाले -डिग्री तापमान में 16,000 फीट से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करनी पड़ी, जहां दुश्मन ऊंचाई पर बैठा था। तोलोलिंग की लड़ाई ऑपरेशन विजय की पहली बड़ी सफलता थी। इस दुर्गम चोटी पर कब्जा करना भारतीय सेना के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इससे बाकी चोटियों की लड़ाई का रास्ता खुला। इसके बाद द्रास, बटालिक और कक्सर सेक्टरों में भीषण युद्ध हुए। 5140, 4875 और टाइगर हिल जैसी महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। टाइगर हिल, जिसकी रणनीतिक स्थिति श्रीनगर लेह राजमार्ग पर हावी थी, पर कब्जा करना सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण था। ये एक भीषण रात का हमला था जिसमें भारतीय सैनिकों ने अविश्वसनीय साहस दिखाया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर महत्वपूर्ण था। वायुसेना ने घुसपैठियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिससे जमीनी सेना को बड़ी सहायता मिली। हालांकि ये क्षेत्र वायुसेना के लिए भी काफी जोखिम भरा था। इस युद्ध में हमने कई बहादुर सैनिकों को खोया। उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी बहादुरी ने हमें दिखाया कि देश की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे वीरों को उनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर हमारे सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। जैसे जैसे भारत ने अपनी सैन्य प्रगति की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान पर नियंत्रण रेखा का सम्मान करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत ने स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने अपना पक्ष रखा कि ये एक सीमित युद्ध है, जिसका उद्देश्य सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा करना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तान को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पूरी तरह से विजय की घोषणा की। ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारतीय सेना की दृढ़ता और बहादुरी का प्रतीक है। कारगिल युद्ध एक महत्वपूर्ण सबक था। ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसने भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं और हर चुनौती का सामना करने की उनकी इच्छा शक्ति को दर्शाया। भारतीय सेना हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार है। हम कारगिल के वीर शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जय हिंद।